नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के सिलेबस पर बात करेंगे। अभी पिछले दिनों आरपीएससी ने सिलेबस को रिवाइज किया है। पहले जो टॉपिक्स थे उनमें कुछ नए टॉपिक जोड़े हैं। पहले लगभग 93 94 के आसपास टॉपिक्स थे। अब अभी 126 के आसपास टॉपिक फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में हो गए हैं। जो जोड़ा गया है तो आईजीपी मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और थ्योरेटिकल जो पोर्शन था उसको थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड किया गया है और टॉपिक जोड़े गए हैं। हालांकि वेस्टर्न थॉट में भी कुछ ऐड किया है, इंडियन थॉट में भी थोड़ा ऐड किया है, और उसके साथ में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी कुछ थ्योरीज जोड़ी गई हैं, कुछ मॉडर्न थ्योरीज को और ऐड किया गया है। तो इस तरीके से सिलेबस को थोड़ा वाइड करने का एफर्ट किया गया है आरपीएससी के द्वारा। तो हम पिछले वीडियो में पुराने सिलेबस पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो नई चीज़ें हैं, जो नया जोड़ा गया है, वो किस तरीके का है, कौन से टॉपिक हैं और तैयारी कैसे करें। मैं डियर स्टूडेंट्स दोबारा कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन जो बनता है वो 5 सब डिसिप्लिन को मिला के बनता है, जिसमें आपके सिद्धांत आते हैं, इसमें विचारक आते हैं, पाश्चात्य और भारतीय विचारक, इसमें भारतीय शासन और राजनीति आती है, इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और साथ में तुलनात्मक राजनीति। ये इन 5 सब डिसिप्लिन को मिला के पॉलिटिकल साइंस बनता है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सिलेबस है उसमें ये पांचों चीजें दी हुई हैं। तुलनात्मक राजनीति का पोर्शन कम है, सिद्धांत सबसे ज्यादा, इसके बाद में भारतीय शासन राजनीति, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और फिर विचारक जिसमें पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक ये सम्मिलित हैं। सिलेबस का जो डिजाइन किया हुआ है वो बेसिकली आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इस तरीके के विभाजन में नहीं पढ़ना है। हमें सभी टॉपिक की, चाहे वो सेकेंडरी लेवल के, सीनियर सेकेंडरी लेवल के हों, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल के हों, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हों, हमें उनकी तैयारी को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से ही करना है। ये बात ध्यान रखने की है। हम किसी टॉपिक को थोड़ा सतही पढ़ें, किसी को डेप्थ में पढ़ें, इसके चक्कर में ना जाएं। हम सारे टॉपिक को बेसिकली पढ़ें, वो पढ़ें आपके पीजी लेवल के हिसाब से। तो मैं जो सिलेबस की बात करूंगा, जो सिलेबस पे देखूंगा, मैं सबसे पहले थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं, थ्योरी के जो पोर्शंस हैं, उनकी बात करूंगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव। इसके बाद में हम सीधा पॉलिटिकल थ्योरी पे ही चल रहे हैं, इसके बाद में हम सीधा जाएंगे इसी टॉपिक में ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल में आपके पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, कंटेम्परेरी ट्रेंड्स, इनके बारे में हम एक साथ पढ़ेंगे। ये बेसिकली दोनों टॉपिक एक साथ पढ़े जाने के हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी। तो हमें एक साथ कंटिन्यूटी से देखना है। साथ में इसके बाद नेक्स्ट, स्टेट, नेचर, फंक्शंस एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट, स्टेट के बारे में देखना है। साथ में फिर दोबारा हम चलते हैं वापस सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, जिसमें आपके बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट विद कंटेम्परेरी ट्रेंड्स, सॉवरेनिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म,
फिर ये कॉन्सेप्ट पावर का, शक्ति, सत्ता और साथ में वैधता। तो हमें जो सिलेबस को ध्यान रखना है वो पॉलिटिकल थ्योरी +2 लेवल, फिर पॉलिटिकल थ्योरी का जो अगला पोर्शन है यूजी लेवल से, फिर स्टेट के बारे में, और स्टेट के बाद में फिर जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कंटिन्यूटी के साथ में हमें देखना है, पढ़ने की कोशिश करना है, समझना है। इसके बाद फिर इसी थ्योरी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट पोर्शन है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो पीजी लेवल पे जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के जो थ्योरी से जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक सामाजिक पूंजी और लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, ये चीजों को हमें थ्योरी के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में देखना है, पढ़ना है, जानने समझने की कोशिश हमें करनी है। इसके बाद में हम सीधा फिर यूजी लेवल पे आएंगे। यूजी लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे जो आपके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इस पे हम जाएंगे। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें हमें साथ में यूके और यूएस और फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इनका भी उसके हमें देखना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो थ्योरीज का जो पोर्शन है हमें देखना है, समझना है, पढ़ने की कोशिश करना है। इसके बाद में हम दोबारा फिर थ्योरी का जब पोर्शन होता है फिर हम कुछ मॉडर्न थ्योरीज को भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जिसमें आपके बेसिकली स्टेट के बाद में फिर नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि सरकार का वर्गीकरण, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली और एकात्मक शासन और संघात्मक शासन, इनको हमें देखना है। इसके बाद में आपके मतलब ये थ्योरी के पोर्शन हैं जिनको हमें लगातार थ्योरी के हिसाब से यदि हम पढ़ेंगे और बिना किसी डिवीजन किए कि इसको 12वीं के हिसाब से पढ़ना है या इसको यूजी के हिसाब से पढ़ना है, ऐसा हम देखे बजाय हम सभी को पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से पढ़ें, समझें, तो वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद थ्योरीज के बाद में हम आईजीपी का पोर्शन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो पोर्शन है वो काफी बड़े स्तर पे दिया हुआ है, जो आपके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के इसमें हम देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है संविधान सभा, संविधान सभा के बाद में उसकी जो दर्शन है संविधान का, फिर प्रस्तावना, नागरिकता, उसके बाद में मूल अधिकार, नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसके बाद हमें पार्ट 5 जो है संविधान का, केंद्र सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, इसके बाद में महान्यायवादी, संसद और सर्वोच्च न्यायालय, इन सब के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, देखना है। फिर पार्ट 6 में राज्य सरकार जो है, तो वहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, इसके बाद में राज्य का महान्यायवादी और जो आपके राज्य विधायिका, राज्य का हाई कोर्ट और विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में हमें देखना है। फिर लोकल गवर्नमेंट पार्ट 9, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में पंचायतें, नगर पालिका और जो विविधताएं हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, उनको डायनामिक्स, गतिशीलता जो है उनको हमें देखना है। इसके बाद इंटरेस्टिंग जो भारतीय शासन और राजनीति का जो प्रोसीजरल पार्ट है, जो प्रक्रिया है, जिसमें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स संबंधी जो चीज़ें हैं, इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र निर्माण और उसकी एकता, इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में, लोकसभा चुनाव, इन सब चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके साथ में आपके जब हम यूजी लेवल पे जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट स्तर पे बेसिकली आपके ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, तो संघवाद और उसके साथ में भारत
के मतलब जो केंद्र के राज्यों के साथ जो संबंध है उनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आईजीपी का ही पोर्शन है इसके अंदर। इसके अलावा जब हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति की जो विविधता है जिसमें लिंग, जाति, वर्ग, दलीय व्यवस्था का जो बदलता स्वरूप है, गठबंधन की जो राजनीति है, इसके अलावा क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स एंड इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स जो है, चुनावी राजनीति और जो आपके सुधार के हैं उनको हमको यहाँ देखना है। तो इस तरीके से जो मेरा आग्रह है वो ये है कि जब हम सिद्धांतों को समग्र रूप से +2 लेवल, यूजी लेवल, पीजी लेवल देख लेते हैं तो हमें फिर जो भारतीय शासन और राजनीति है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो प्रोसीजर व्यवस्था है, उसको भी हमें क्रमबद्ध रूप से 10वीं आपके 12वीं, इसके बाद में यूजी लेवल और पीजी लेवल, इसको हम क्रमबद्धता से देखें, एक साथ देखें। इसके बाद हम बात करें बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यदि हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पर देखते हैं तो मुख्यतः एक ही टॉपिक आता है, वो आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसके तहत आपके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक बने थे, उनके बारे में यहाँ पढ़ना है, शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है, और अमेरिकन हेजेमनी एंड इट्स, अमेरिकन प्राधान्य और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में हमें यहाँ देखना है, पढ़ना है। नया सिलेबस है तो इसमें अमेरिकन हेजेमनी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, तो अमेरिका ने किस तरीके से दुनिया के तीसरी दुनिया के देश थे उन पे हेजेमनी स्थापित की, उसको हमें देखना है। रिसोर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, तो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग जो जियोपॉलिटिक्स है उसके बारे में हमें देखना पड़ना है। साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज, ये नया जुड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ में काउंटर टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो जो +2 लेवल है, जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स जो है तो उसमें बेसिकली आपके शुरुआत होता है, जो हिस्ट्री रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वहाँ से वो शुरुआत होता है, वहाँ से वो देखा जाता है। इसके बाद जब हम यूजी लेवल पे जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब जाते हैं, तो वहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है जो बेसिकली शुरू होता है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति से शुरू होता है, जिसमें उसके सिद्धांत, उसके निर्धारक तत्व और भारत के अमेरिका से संबंध, भारत के चाइना, रशिया, पड़ोसियों से संबंध, और भारत का जो यूएन में रोल है उसके बारे में, नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो रोल है उसके बारे में, और उसके साथ में नेशनल जो सिक्योरिटी के जो इशूज है इनको हमें यहाँ पर देखना है, पढ़ना है एक साथ में ही। इसके तुरंत बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो मैटर है तो उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दो बड़े टॉपिक्स है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सैद्धांतिक पढ़ना होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। इसमें सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में लिबरलिज्म मतलब उदारवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद और पोस्ट कॉलोनिज्म, और जो इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म, तो जो नए सिद्धांत हैं उनको हमें यहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो थ्योरीज हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करती हैं थ्योरेटिकल वे में, वो हमें यहाँ पढ़नी है। इसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जिसमें यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, G7, G20 और नाटो के बारे में पढ़ना है, और उसके साथ में जो ब्रिक्स, वर्ल्ड ट्रेड, WTO और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमें देखना है, पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तीनों ही स्तर पे है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है, ग्रेजुएट लेवल पे है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंपोजिट हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और सभी विद्यार्थियों को इसी तरीके से इसको पढ़ना समझना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें वेस्टर्न थॉट की, तो वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट जो है वो अंडर ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट लेवल है आपके ग्रेजुएशन लेवल में थॉट्स को दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो थिंकर्स हैं इसमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। तो प्लेटो, अरस्तु पाश्चात्य मतलब पुराने विचारक हैं, मैकियावेली
से आधुनिक विचारों की शुरुआत होती है। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब समझौतावादी विचारक है। मिल और मार्क्स, तो कुछ विचारकों को हटाया हुआ है। बैंथम अभी नहीं है जो पिछले सिलेबस में थे, जबकि मिल और मार्क्स को इसमें रखा गया है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, तो इसमें कौटिल्य है, स्वामी विवेकानंद है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, अंबेडकर जी और नेहरू एंड राम मनोहर लोहिया। तो इंडियन थॉट और वेस्टर्न थॉट को ग्रेजुएशन लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है, देखा हुआ है। इसके साथ में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के भी इसमें आ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस, तो हमें पार्टी और प्रेशर ग्रुप का इन तीनों देशों के साथ में तुलनात्मक स्टडी करना है, देखना है, पढ़ना है। इसके अलावा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में यदि देखा जाए तो मेजर यही चीजें हैं जो इसमें देखी जाएगी, पढ़ी जाएगी। तो कुल मिला के जो नया सिलेबस जो लाया गया है, नया सिलेबस जो आया है, तो नए सिलेबस में आपके पांचों चीजें, थ्योरी, थॉट, आईजीपी, आईआर और तुलनात्मक राजनीति, या यूँ कहें हिंदी में बात करें तो जो सिद्धांत है, जो विचारक है, जो भारतीय शासन और राजनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और तुलनात्मक राजनीति है, उनको समावेशित किया गया है। ज़्यादा पोर्शन नए सिलेबस में भारतीय शासन राजनीति का और सिद्धांतों का है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बाद में बाकी जो पोर्शन है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम है। तो अब इसमें हम सक्सेस कैसे प्राप्त करें, किस तरीके से हम अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम मिलके करते हैं, मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी कराऊंगा। तो क्लासरूम की तैयारी, साथ में स्टडी मटेरियल जो हम देंगे उससे तैयारी, प्लस में कुछ अच्छी रेफरेंस किताबें बताऊंगा उनके माध्यम से, और एग्जाम मैनेजमेंट। एग्जाम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को आंसर आ रहा होता है लेकिन प्रेशर में वो भूल जाता है। क्लासरूम से जब एग्जाम रूम से बाहर जाते हैं तो वो याद आ जाता है, या एग्जाम से पहले कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, या उनको नींद नहीं आती है, न्यूरॉन्स जो है वो काम नहीं कर पाते हैं। तो कैसे, किस तरीके से हम बेस्ट रिजल्ट दें, किस तरीके से हम बेस्ट परफॉर्म करें, उन चीज़ों को धीरे धीरे मैं बताऊंगा, समझाएंगे। तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ इस फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्शन में आपकी मदद करने के लिए। आप किस तरीके से जुड़ते हैं, किस तरीके से कोऑपरेशन करते हैं, तो आप आइए मिलके करते हैं, और व्याख्याता बनने के आपके प्रयासों में मैं एक बहुत सकारात्मक रोल प्ले करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।